नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हां, क्या सही है और क्या गलत है। असमंजस की स्थिति हमेशा हमारे साथ रहती है। हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यह हम नहीं समझ पाते। क्या हमें हिंसा का रास्ता लेना चाहिए या हमें अहिंसा का रास्ता लेना चाहिए? हमें किस दिशा में अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए, यह हम नहीं समझ पाते। और ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके बीच में हम उलझ के रह जाते हैं। देखिए, कुछ लोग अहिंसा का रास्ता अपना के आतंकवादी बन जाते हैं, देशद्रोही बन जाते हैं या काफी सारे गलत कामों में लग जाते हैं। और इसी कारण से देश में और विश्व में क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज गीता के श्लोक को लेने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि आखिर क्या हम सही कर रहे हैं या क्या हमें गलत करना चाहिए जो कि हमारे लिए सही है, यह हमें पता चलता है। दिमाग में जो भ्रम की जो स्थिति है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में भ्रम की स्थिति है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, अगर आप शक्तिशाली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। अगर आप किसी चीज को करने में सामर्थ्य हैं, सक्षम हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार आप अपने आप को आगे रखें। जी हां, कौरव जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा हैं और हम कहीं ना कहीं आराम से जीत जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं कौरवों ने एक तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया, या फिर ये बोलूंगा कि अपनी शक्ति को गलत तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। जी हां, एक अधिकार के नाम पर उन्होंने जो चीजों को यहां पर शुरू किया वो काफी ज्यादा गलत थी। और एक तरह से जिस तरह की चीजें शुरू होती गई, पांडवों के बीच में यहां पर काफी ज्यादा निराशा छाने लगी। पांडव अपने आप को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कमजोर समझने लगे थे। जी हां, देखिए, जब आप गीता को पढ़ेंगे, अगर कभी आपको जीवन में मौका मिलता है, आपका मन करता है, तो आप देखेंगे उसमें कि जिस तरह से ये चीजें चल रही है उस तरह से देखने पर क्लियरली यहां पर पता चलता है कि ये जो हो रहा था ये किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से सही नहीं था। पर फिर भी इस बीच में, इस कठिन परिस्थिति में भी एक शांति, एक अहिंसा जो यहां पर थी वो पांडवों के पास थी। एक पुरुषार्थ था जो वो पांडवों के पास था। देखिए, अगर आप चुप बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आप चुप बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। और अगर आप बोल भी रहे हैं तो आपको उचित समय का ज्ञान होना जरूरी है कि आप कहां पर बोल रहे हैं और किसके सामने बोल रहे हैं। तर्क जब हम करते हैं तो वो तर्क में भी एक समझ होनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। देखिए, गीता जो बताती है वो ये नहीं बताती कि आपको लड़ाई करनी चाहिए, ना ही गीता ये बताती है कि आपको चुप बैठना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि आपको क्या चीज हो रही है और किस तरह से हो रही है, उसके बीच में अपने सदाचार को बनाए रखना है, अपनी शांति को बनाए रखना है। सामने वाला आपको उग्र करने की कोशिश करेगा, पर यह आपके ऊपर है कि आपको यहां पर उग्र होना है या नहीं होना है। देखिए, लोग हमें परेशान कर सकते हैं, उन्हें हम नहीं रोक सकते, बट हम अपने आप को रोक सकते हैं कि क्या मुझे सच में परेशान होना है या नहीं होना है। आज के टाइम में देखा जाए तो एक शॉर्ट टेम्पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा तकलीफ ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी को धोखा देने से, किसी का नुकसान करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और इसी तरह से किसी से लड़ाई करने से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अननेसेसरी लड़ाई को अवॉइड करें और कहीं ना कहीं अपने आप को समझदार बना के इस तरफ आगे बढ़ें तो आप सभी को फायदा ज्यादा मिलेगा। जी हाँ, देखिए, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा कि आपको चुप बैठना है, बट इस बात से जरूर इनकार करूंगा कि आपको अनावश्यक बोलना है। तो इसीलिए अपने आप को समझिए, अपने शरीर में उठती हुई भावनाओं को समझिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ आप समझ सकते हैं और उन्हें कंट्रोल में भी सिर्फ आप रख सकते हैं। सही और गलत के चक्कर में अपने आप को इतना मत गिरा दीजिए कि कल को उठ के खड़े ना हो पाए आप किसी के सामने। काफी बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने, हमें पता भी नहीं होता कि सामने वाला सही है या गलत है, और हम बहुत ज्यादा हद से अपनी सीमाओं को लांघ देते हैं। और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि यार सामने वाला बिल्कुल गलत था, या सामने वाले ने मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं किया, वो बिल्कुल सही था, तब हम शायद अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। तो इसीलिए वहां पर आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इन चीजों से बचाना चाहिए। इसीलिए अपने आप को इतना मत गिराइए कि आपको कभी अपने आप को देखने का भी मौका न मिल पाए, और जो सही है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आप अपनी लड़ाई लड़िए, ना कि हर किसी चीज के पीछे अपनी लड़ाई लड़िए। पांडवों ने कौरवों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी क्योंकि वो सही थे, और पांडवों ने ये देखा कि कौरव जो हैं वो गलत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, और जब उस गलत की सीमाएं पार हो गई, उस गलत की अति हो गई, तब वहां पर पांडवों ने अपने सदाचार से, अपने पुरुषार्थ से, इस समझ के साथ इस युद्ध को स्वीकारा, और वो जरूरी हो गया था कहीं ना कहीं। तो इसीलिए, पर फिर भी जिस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा वो एक दिखाता है कि उन्होंने ना समझ बन के युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने बहुत समझदारी से इस युद्ध के प्रपोजल को स्वीकारा और इस तरह की चीजों में अपने आप को स्ट्रांग रखा, ना कि अपने आप को वीक रखा। हालांकि कौरव नंबर्स में बहुत ज्यादा थे, पांडव नंबर में बहुत कम थे, पर एक योग्यता जो थी वो पांडवों में ज्यादा अच्छी थी और शायद कौरवों में कम थी। तो इसीलिए सब कुछ जो है वो समझ समझ का फेर है। आप सभी अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं और कितना अपने आप को शांत रख पाते हैं, ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। लोग अक्सर आपको परेशान करने की ही कोशिश करेंगे, 99% लोग आपको परेशान ही करेंगे, साथ कम मिलेगा और यहाँ पर धोखे ज्यादा मिलेंगे। पर ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना सक्षम बनाते हैं और अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। किसी और ने अगर आपके साथ जैसा किया वैसा ही अगर आप उसके साथ करेंगे तो वो भी एक तरह से गलत है। तो इसीलिए आप सभी को बोलूंगा कि बिल्कुल शांत रहें और अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाएं और अपने आप को ऐसी चीजों में फंसने से बचाएं जहां पर आपके खिलाफ कोई कुछ करने की कोशिश करे और आपको वहां पर पलट के कुछ गलत करना पड़े। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना आप अच्छे से चलेंगे उतना आपका लाइफ अच्छे से चलेगा, आपका जीवन अच्छे से चलेगा और आप अपने जीवन में एक शांति महसूस करेंगे। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर आप मेडिटेशन, रेकी या फिर हीलिंग से रिलेटेड कोई भी और चीज करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।